अरे क्या भैया, मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, बहुत तकलीफ में लग रहा है। क्या हुआ? और हम क्या बताए हम। बैठो बैठो यहाँ बैठो, तुम बैठो, हम बताते हैं। अरे बताइए ना, बैठना क्या है, बोलिए आप। अरे हम पर बीमारी से एकदम जूझ रहे हैं। एक तो 50 से 60 हज़ार रुपया खर्चा हो गया है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अच्छा। तो जैसे ही हम हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे तो कुछ लोग बतिया रहा था कि अरे आयुष्मान भारत योजना में काहे न दिखाते हो। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा कि आयुष्मान भारत योजना है क्या। वहाँ 1 रुपया नहीं लगेगा। ये है क्या योजना? अब यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा ना, इसके बारे में हमको किसी से जानकारी नहीं लिया? अरे का भैया पूरा एकदम आज महफिल जमाए हुए, कोई बात होता है का? अनामिका बहन भी आ गई और तुम आ गई तो हम अपना उदास लग रहे हैं, का हुआ? वही बात तो हम भी पूछ रहे हैं। अरे हम क्या बताएं, देखो हम तो बीमारी से जूझ ही रहे हैं। हमारी पत्नी भी जूझ रही है। का हो गया? अब हम क्या बताएं, डॉक्टर साहब लोग न बताएगा। लेकिन 50 से 60 हज़ार रुपया खर्चा हो गया बीमारी में। जी बीमारी में। तो हम जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे हाँ। तो वहाँ के लोग कुछ कह रहा था ना कि आयुष्मान भारत योजना में काहे नहीं दिखाते हो। वहाँ 1 रुपया नहीं लगेगा। अरे भैया जो आपको बोला ना बहुत बढ़िया बात बोला है। यही ना होता है, जानकारी नहीं रहने में 50-60 हज़ार रुपया खर्चा करके चले आए। एक बार पूछ लेते तो आपको कुछ आता का? आपको पता है सरकार के द्वारा ना आयुष्मान भारत योजना चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत ना 5 लाख रुपया इंश्योरेंस के रूप में मिलता है। 5 लाख? 5 लाख रुपया इंश्योरेंस के रूप में मिलेगा आपको। तो तुमको इतना कैसे जानकारी? अरे भैया हमको तो बस इतना ही जानकारी है। पता है इसी के बारे में तो पूछने हम सर के पास जा रहे थे कि सर ये आयुष्मान भारत योजना क्या है। कौन सा? अरे डॉक्टर जवाहर सिंह पूरा। तो क्या हम लोग भी चल सकते हैं? अब आप लोग कहाँ जाइएगा, एक तो कैसे ही बीमार है झूठ मूठ के, कहाँ ही चल के जाएंगे। हम तो कैसे होगा डॉक्टर साहब से मुलाकात? अरे हड़बड़ाइए नहीं भैया, आप लोग यहीं रहिए, हम सर को लेकर आते हैं यहाँ तक। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं लेकर? नहीं एकदम हम यहीं हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भैया। ठीक है, आओ ना। इतना हम बीमारी से जूझ रहे हैं ना कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अरे प्रणाम भैया, प्रणाम अरे भैया। प्रणाम। प्रणाम। देखिए आप लोग को बहुत सारे सवाल था ना, हम बोले थे कि आप लोग यहीं रहिए, हम देर नहीं करेंगे, तुरंत सर को लेके आ रहे हैं। हाँ। यही है डॉक्टर जवाहर सिंह। अच्छा। और इनसे ना आपको आयुष्मान भारत में जो जो सवाल करना है ना सर से पूछिए, ये सारी जानकारी देंगे आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। सर प्रणाम। सर हम बीमारी से बहुत जूझ रहे थे तो हम हॉस्पिटल गए तो एक तो हमारा 50 से 60 हज़ार रुपया खर्चा हो गया और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकले तो कुछ लोग बात कर रहे थे कि आयुष्मान भारत योजना में क्यों नहीं दिखाते हो। ये हम समझे नहीं सर कि आयुष्मान भारत योजना है क्या। तो ज़रा हम लोग को समझाइए ना। जो आप पहले बोले कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं अपनी बीमारी के चलते। जी सर। तो आयुष्मान भारत एक योजना है, एक स्वास्थ्य योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी के विशेष यदि पर आपको ये योजना लाई गई है। जी सर। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, जी सर, समझ रहे हैं, जी, उनको स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाए। जी। अस्पताल में भी गैर सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो जो सूचीबद्ध हो, वहाँ पर एक उसको सुविधा मिलेगी। और ये परिवार पर है, एक जिसे 10 करोड़ परिवार इसके आते हैं। एक परिवार में 5 मेंबर, माने एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर होता है। बीमा कवर का मतलब कि जब अस्पताल में आप ट्रीटमेंट कराने कोई भी जाएगा जी सर, तो उसको एक ये गोल्डन कार्ड मिलता है, आयुष्मान गोल्डन कार्ड। जी समझ गए ना? जी जी जी। तो वो आयुष्मान गोल्डन कार्ड वहाँ से अस्पताल में भी वहाँ आयुष्मान मित्र रहेंगे, जी वो आपको मदद करने के लिए ही है ताकि कुछ नहीं हो। तो वो गोल्डन कार्ड लेके अस्पताल में जाएंगे
तो आपको वो सुविधा मिलेगी। तो क्या इसमें सर कोई उम्र का भी सीमा है सर? उम्र का सीमा नहीं, ये परिवार का है, परिवार का या छोटा हो या बड़ा हो, जी जी। एक परिवार में 5 सदस्य को ये सेवा मिलेगा, 5 से ज़्यादा नहीं? 5 से ज़्यादा नहीं। जी सर। अच्छा। अब आप ये जानना चाहेंगे कि वो जो लोगों को हो रहा है वो कैसे उसको चुनाव होगा। जी तो उसको सरकार ने अलग अलग क्राइटेरिया बनाया है, और वो खास करके आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हो, जी जो सेंसस 2021 से लिया गया है, जी जी और उन लोगों को ऑलरेडी उनका सिलेक्शन हो गया है। जी अब लोगों को जानना है कि हमारा उसमें नाम है या नहीं है। तो उसके लिए है कि वेबसाइट है या कॉल टोल फ्री नंबर है। आप टोल फ्री नंबर पर भी कर सकते हैं या इसकी पूरी मोबाइल, जानकारी ले सकते हैं। हाँ पूरा जानकारी ले इसका सकते हैं। वेबसाइट क्या है सर? जानकारी इसके लिए जानकारी के लिए है PMJY.gov गवर्नमेंट NIC.in। हाँ, ये वेबसाइट है PM और ये JY। हाँ JAY अच्छा है इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। .nic.in, इस पर मिल जाएगी, उससे आप पूछ सकते हैं। या इसको टोल फ्री नंबर है जी कॉल करें। 1800-1800-111 और 565 है। यह एक एक नंबर मोबाइल नंबर है 14555 है या 14555। जी समझ गए? इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कॉल करके पूछ सकते हैं, उससे आप जानकारी ले सकते हैं। जी। सर तो इसके लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं? हाँ, लाभार्थी को 2 भागों में बांटा गया है। अच्छा एक ऐसा भाग जो गांव में रहते हैं, अच्छा और एक ऐसे लोग, ऐसी जनसंख्या जो शहरी एरिया में रहते हैं। अच्छा लेकिन दोनों का कंडीशन एक ही है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हो। अच्छा जैसे आप देहात वाले लोगों के लीजिएगा, तो देहात में जिसका कच्चा का मकान हो या जिनका मकान नहीं हो, मजदूर हो, समझ गए, या वैसे जिस परिवार का हेड महिला हो। अच्छा दूसरा कंडीशन है कि इसमें 16 साल से लेके 59 साल तक के कोई कमाने वाला वर्ग आदमी नहीं हो। महिला, उस परिवार का हेड महिला हो, किसान हो, खेतिहर हो, खास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप लोगों का इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। और आप लोग समझे कि नहीं, और वो भैया तो जाकर 50-60 हजार ऐसे ही खर्चा करके चले आए हैं। हाँ सर, हम ये जानना चाहते हैं सर बोलिए। कि इस तरह की योजना जो है किस प्रकार के अस्पताल में व्यवस्था है? देखिए, अस्पताल में जाने की जहाँ तक सवाल है, उसमें वही लोग जा सकते हैं जो कि आयुष्मान गोल्डन कार्ड लिए हुए हैं। अच्छा और अगर आप वहाँ अस्पताल में जाएंगे तो उन लोगों के लिए ये आयुष्मान मित्र वहाँ मिलेंगे। अच्छा अच्छा वो आपको सारा जानकारी देंगे, आपको मदद करेंगे अस्पताल के लिए, उपचार के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने या जो भी वहाँ फॉर्मेलिटीज अस्पताल में होता है वो कराएंगे आपको मदद के लिए। वो सरकार के तरफ से ही है वो आदमी। तो सर हाँ। इस तरह का जो योजना है तो ये क्या सर प्राइवेट अस्पताल में भी मिलेगा सुविधा? बिल्कुल, लेकिन प्राइवेट और सरकारी अस्पताल दोनों में है। जी। वहीं पर जहाँ पर वो अस्पताल वो सरकार के लिस्ट में सूचीबद्ध किया हो, अच्छा। सूचीबद्ध किया हो तो उसका तो किया जाएगा ना। जी, जी। कैसे कैलकुलेशन कैलकुलेशन। तो उनको वेबसाइट से जोड़ा गया है जी। और उसको सूचीबद्ध किया गया है। और वैसे सूचीबद्ध अस्पताल में या तो वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर सूचीबद्ध अस्पताल है और आपके पास आयुष्मान गोल्डन कार्ड है, तो उस जो भी बीमार व्यक्ति है पहले अगर वो आयुष्मान में उसमें नाम है तो गोल्डन कार्ड लेके वहाँ जा सकते हैं। और ये आपको बता दें कि हर परिवार के लिए सरकार के तरफ से 5 लाख तक आपका ये बीमा बीमा दिया गया है। जी अच्छा। जी। बीमा का मतलब होता है
कि 5 लाख तक पूरे परिवार के 5 मेंबर हैं तो एक मेंबर तक 1 लाख रुपए तक का वो आपको स्वास्थ्य सुविधा बिना पैसा दिए हुए। ऐसा नहीं कि आपको पैसा देंगे रिवर्समेंट होगा, ये भी नहीं है। आपको कैशलेस सुविधा मिलेगी। कैशलेस सुविधा का मतलब कि वो आयुष्मान कार्ड से वो अपना पैसा कर दिखाएंगे और आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे और वो आपको उचित उपचार करेंगे। अगर इसमें आपको किसी भी तरह का व्यवधान लग रहा है या आपको कुछ कोई अड़चन हो रहा है तो आयुष्मान मित्र से मिलिए, वो आपको सारा सुविधा आपकी मदद के लिए इस है। तरह का सर अगर कुछ शिकायत करना हो तो वो टोल फ्री नंबर पे कर सकते हैं। हाँ, टोल फ्री नंबर से जा सकते हैं, बता सकते हैं कि हमको ये असुविधा हो रही है। आयुष्मान मित्र भी आपको बताएंगे, टोल फ्री नंबर वाले बताएंगे। और एक सवाल ये है सर कि जैसे इसमें अगर लाभार्थी जो है मतलब आयुष्मान भारत योजना के थ्रू जो लाभार्थी हैं और वो मतलब कि एडमिट हैं अस्पताल में, तो जो दवा अगर उसमें जो चल रहा है तो क्या वो दवा भी मुफ्त मिलेगा? अरे भाई तो वो आपको जैसे कैसे बीमा है जी। तो बीमा से तो वो तो कम अस्पताल वाला तो पैसा लेगा, अच्छा। आपसे पैसा नहीं लेगा। अच्छा, हमसे नहीं लगा वो। आपसे नहीं लेगा और वो कार्ड के थ्रू ही वो अपना पैसा रिम्बर्स करेगा। अच्छा, वो कार्ड हम दिखाएंगे तो आपको कैशलेस सुविधा है, यही तो जानकारी लोगों को नहीं है। आपको कैशलेस सुविधा मिलेगी। कैशलेस सुविधा का मतलब अस्पताल के तरफ भी जो रहने का है, ऑपरेशन का है, दवा का है, इन्वेस्टिगेशन का है, जांच का है, ये सारे जांच होगी सरकारी रेट पर होगा और वो रेट से जो आपका जो गोल्डन कार्ड है उस कार्ड के माध्यम से वो अपना रिवर्स करेंगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अच्छा। और आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। जो जांच है, सुविधा है, रहने का है और ये सारा सुविधा उसमें इंक्लूडेड है। अच्छा सर, इस योजना की शुरुआत कब से हुई और कहाँ से हुई सर? ये योजना का शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने समझा कि लोगों को, आर्थिक लोगों से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए क्या उपाय किया है। तो 2018 से प्रधानमंत्री जी के विशेष एथी कृपा से ये योजना 2018 से शुरू किया गया। तो क्या सर ये हर साल मतलब रिन्यूअल करना होता है, ये कि फिर एक बार बनने के बाद ये चलता है? एक बार बनने पर वो चलेगा तक। और सर जैसे कि हमारे देश में तो बहुत सारे राज्य हैं, तो क्या ये योजना सभी राज्यों में लागू है? ये पूरा देश में लागू है, लेकिन बहुत सा स्टेट ऐसे हैं जैसे आपको महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु हुआ या और भी स्टेट हुए जो इसी टाइप का योजना ऑलरेडी चला रहे हैं। तो अगर ये योजना वो योजना से दोनों तरफ लाभ कैसे मिलेगा? तो वो लोग इस योजना से दोनों लाभ तो नहीं मिलेगा, एक ही लाभ मिलेगा। तो लोग पहले से जो चला रहे हैं योजना को उस राज्य में नहीं मालूम है, उस राज्य में नहीं लागू है। लेकिन जहाँ पर ये योजना नहीं है, जो इस योजना को आयुष्मान स्वास्थ्य योजना को लागू किया। अच्छा सर, एक चीज़ बात बताइए, किसी परिवार में लाभार्थी जो हैं अगर उसके परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या उससे बच्चे का आयुष्मान भारत योजना में लाभार्थ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस तरह का है? बिल्कुल सही बात है। ये आपको स्पष्ट कर दें कि ये परिवार लिया गया है जी। एक परिवार के 5 सदस्य हों बस ऐसा नहीं। अब सरकार का तो दूसरा भी तो योजना है, परिवार नियोजन है। हाँ, हाँ, तो आपको तो परिवार सीमित करना है ना। जी सर। अब जो परिवार इससे ज़्यादा होंगे तो उसको इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा। ये एक परिवार के चाहे किसी को 10 सदस्य हो उसको इसमें नहीं। एक परिवार से को 5 लाख दिया गया है और 5 लाख में केवल 5 सदस्य को ही इसका लाभ मिलेगा। मतलब छठा को नहीं मिल सकता? छठा को कैसे हाँ, मिलेगा? सही बात है। इसीलिए हम जानना चाह रहे थे सर कि हमारे बगल में एक हम पड़ोसी वो अच्छा। हाँ वो भी जूझ रहे थे तो सर नहीं उनको नहीं मिलेगा। वो आपका जो आयुष्मान कार्ड मिलेगा, गोल्डन कार्ड मिलेगा, उसमें ऑलरेडी उसमें रहेगा, उसमें 5 ही का रहेगा। तो जिसका नाम रहेगा तो कार्ड दिखाएगा तो कहाँ से मिलेगा उसको? तो आएगा ही नहीं, है ना। जी सर। अब कहेगा एक रेलवे का टिकट ले लेंगे, 5 आदमी जाएगा कि नहीं जाएगा? तो नहीं, उसमें है एक परिवार से
5 लोगों को बेनिफिट मिलेगा और वो भी 1-1 लाख पर व्यक्ति को। ठीक है, अच्छा। और कुछ सर ये भी है कि जैसे कि मान लीजिए हम 2 महीना तक हम बीमार रहे, तो 2 महीना तक हमारा मुफ्त इलाज होगा ना सर? देखिए 2 महीना तक बीमार है तो वो अस्पताल रखने लायक थोड़े होता है, उसमें एक टाइम फैक्टर होता है। जैसे किसी चीज़ के लिए ऑपरेशन कराने गए, ऑपरेशन कराए और वहाँ से चलेगा 2 महीना तक। आप बेड खाली रख बेड भरिएगा तो और लोग कहाँ से जाएगा? जैसे कि मान लीजिए सर हमको, जैसे कि मान लिया आप ही को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग अगर पूरा बेड भरे रहेंगे तो दूसरा लोग कैसे आएंगे, आप ही बताइए। हाँ ये बात तो सही है सर। तो वहाँ से तो एक रोग का टाइम फैक्टर होता है ना। आप मान लें कि टीबी का बीमारी है, ज़रूरत हो तब भर्ती होंगे, नहीं तो आपको तो टीबी के लिए सरकार ने अगर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम चला ही रहा है। जो क्रोनिक बीमारी है उसके लिए तो अलग से स्वास्थ्य योजना ही है। ये है जो आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को अकस्मात मैंने इस तरह का बीमारी हो उस तरह से ट्रीटमेंट करा सके उन लोगों के लिए। चलिए सर बहुत अच्छा लगा सर, ताकि हम बहुत तो परेशान हो गए थे, 50 से 60 हज़ार रुपया लग चुका था, समझा ना? नहीं इसके बहुत से लोग जानकारी के अभाव में, जी सर, समझ गए ना कि कार्ड कहाँ से मिलेगा। तो जैसे कि हम लोग तो गांव में रहने वाला सर, हम लोग को कहाँ से जानकारी मिलेगा? हम लोग को न घर से निकलना न कुछ, तो फिर हम लोगों तक वो जानकारी कैसे आएगी? नहीं देखिए जन सुविधा सेवा है ना, जन सुविधा सेवा वहाँ जाइए और आपको वहाँ सुधार निकाल देगा। अब इसके बाद में ऑलरेडी टोल फ्री नंबर है, मोबाइल नंबर है, या जन सुविधा से केंद्र है या आयुष्मान मित्र है। तो आपके गांव में आप मान लेंगे अनपढ़ है या नहीं पढ़ रहे तो जानकार लोग भी तो होंगे गांव में जो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, है ना। और अगर उससे नहीं हुआ तो एक ही रास्ता नहीं, बहुत सा रास्ता है। मोबाइल पर भी खोज सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर खोज सकते हैं, जन सुविधा केंद्र पर भी जा सकते हैं, आयुष्मान मित्र से मिल सकते हैं। आपके गांव के पढ़े लिखे या अनुभवी लोग हैं उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। तो भैया इतना जो आप खर्च किए आपको समझ में आ हाँ गया आपको ना? बिल्कुल हम एकदम 5 लाख रुपए सरकार से मिल जाएगा आपको, 50-60 हज़ार खर्च करके नहीं चले सरकार से देखिए ये गलत है, 5 लाख मिलेगा नहीं, अच्छा ये बीमा है। अच्छा बीमा बीमा है है। सर जो इसके लिए इसके अगर बीमारी होता है इस बीमारी को लेकर अस्पताल में जाएंगे या कहें तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट फ्री मिलेगा। अच्छा ऐसा नहीं कि आपको पैसा मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, आपका भी पैसा नहीं लगेगा और आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। वो तो उपचार के लिए है और वो भी उपचार वही होगा जो सूचीबद्ध अस्पताल है। अच्छा सर एक सवाल और है हाँ बोलिए। कि एक जैसे कि मिनट मान रुकिए लीजिए भैया, आपका तो सवाल ही नहीं खत्म होगा, ठीक ना सर? इतना अच्छा जानकारी दिए, खाली हम ही लोग जानकारी लीजिएगा सर? फिर भी आप पूछिए, आपको मन में जो सवाल है। अच्छा सर हम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे हम बिहार से हैं और हमको उत्तर प्रदेश जाना है, किसी काम से गए और वहाँ हम बीमार पड़ गए, तो ये हम कार्ड बनाए हुए हैं, तो वहाँ किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में गए तो हम मेरा काम हो इलाज हो जाएगा ये सर? बहुत ही उचित प्रश्न है जी सर। और ये आपको जानकारी दे दें कि निश्चित रूप से होगा, इसीलिए कार्ड बनाया गया है जी सर। और ऑनलाइन किया गया है कि ये जहाँ जिस स्टेट में भी जाइए, अगर वो स्टेट में अगर इस तरह आपका आयुष्मान स्कीम चल रहा है तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। सर हम लोगों को तो इतनी अच्छी जानकारी मिल रही सर, तो चलते चलते हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो सर दीजिए। परिवार के लोगों के लिए सरकार की तरफ से ये आयुष्मान स्कीम लाया गया है और इस पे आयुष्मान गोल्डन कार्ड मिलता है। इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 सदस्य को इंक्लूड करें परिवार में और प्रत्येक सदस्य को 5 लाख तक का बीमा मिलता है। 5 लाख का बीमा का मतलब होता है कि कैश नहीं मिलेगा, आपको उपचार के लिए कैशलेस सुविधा मिलेगी और वो भी वैसे अस्पताल में जो सरकारी भी हो या प्राइवेट हो लेकिन सूचीबद्ध हो। आपकी सुविधा के लिए अस्पताल में ये आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो आपको हर तरह की सहायता करेंगे, आपके उपचार में करेंगे या आपको जो जानकारी नहीं होगा वो जानकारी भी देंगे आपको। तो इस सुविधा को ले आप लाभ उठाएं
और लाभ इस तरह से उठाएं कि आप अब ये न समझें कि हमारा कोई सहारा नहीं है। ये बहुत ही बड़ा सहारा है और ये स्वास्थ्य सेवा के लिए परिवार को, अगर परिवार के सदस्य स्वस्थ रहेंगे तो परिवार का विकास होगा, तो आपका विकास होगा और इसका लाभ उठाइए। ये भारत सरकार की तरफ से बहुत ही उपयोगी, आपके परिवार को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार है उसके लिए एक वरदान है। इस कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आपको किसी भी तरह का सुझाव या सलाह देना हो तो हमारे पते पे लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। हमारा ईमेल आईडी है director@gmail.com। हाँ दर्शकों, तो अब हम लोगों को इजाज़त दीजिए और लीजिए इस लोकगीत का आनंद। नमस्कार। नमस्कार। एहन सुंदर मिथिला धाम पायब कहाँ दोसर ठाम, हो पायब कहाँ दोसर ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, हो दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। ओ एहन सुंदर मिथिला धाम पायब कहाँ दोसर ठाम, पायब कहाँ दोसर ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। हम नहीं करबई ककरो आस, जखन मिथिला हमर वास, जखन मिथिला हमर वास। हमर बहिन बसे खास जनकपुर में, ओ हमर बहिन बसे खास जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। सिया सुकुमारी धिया जनक दुलारी, धिया जनक दुलारी। राम जी के लन ससुरारी जनकपुर में, ओ राम जी के लन ससुरारी जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में।
हो गंगा सागर स्नान दर्शन करबई भगवान दर्शन करबई भगवान सुनबई मिथिला पुराण जनकपुर में हो सुनबई मिथिला पुराण जनकपुर में हो एहन सुंदर मिथिला धाम एहन सुंदर मिथिला धाम पायब कहाँ दोसर ठाम पायब कहाँ दोसर ठाम दुल्हा दुल्हन सीता